a moment of great pride for the entire physics wala family as she is a shining star who has brought laurels to us. दिन रात लगा के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करके पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टोरीज पढ़ते हैं बचपन में, हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो वो सब हमारे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Because no matter how good you are with the foundation, you still have to practice questions, give the mocks. Practice like you never won and perform like you never lost. Hello everyone, this is Pratishtha Pandeyvidas, who is an All India Ranker student and scored 91.5 in CLAT 2025. Hi Pratishtha. Hello ma'am. We are so happy to have Pratishtha with us, and it's a moment of great pride for the entire physics wala family as she is a shining star who has brought laurels to us. How do you feel, Pratishtha? Ma'am, I'm feeling really good and everyone is very happy in my family, so I have a feeling of satisfaction as well and a feeling of relief as well that at least I scored decent and good marks and now I can go to my dream NLU. Absolutely. ये एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव फेस होता है। टीनेजर बच्चे होते हैं, करियर का पूरा डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है हाउ डू यू परफॉर्म इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस। सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम? Ma'am, I would definitely quote it. Pratishtha, मम्मी पापा खुश हैं? आप खुश हो? कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली दिल से कैसी फीलिंग आ रही है? मैम, दिल से सबसे पहली फीलिंग तो एक रिलीफ की आ रही है कि इतने महीनों तैयारी करी और एग्ज़ाम दिया, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद रोना पड़ रहा है। हाँ, तो ये एक फीलिंग ऑफ रिलीफ सबसे एक डोमिनेंट फीलिंग है। एंड हाँ, खुशी भी हो रही है कि हमने मेहनत करी है, सबका बड़ों का आशीर्वाद है। अब जब हम अपने कॉलेज में जाएंगे तो एक रिग्रेट बिल्कुल नहीं रहेगा और बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रतिष्ठा, ऐसा मतलब मैंने सुना है कि क्लैट को लेके कुछ हवा होता है बच्चों का। क्या है वो हवा? आपके दिमाग में कुछ आया होगा या फिर आपने उस हवे को कैसे तोड़ा? मैम, सबसे बड़ी मिथ या इसको हवा हम कह रहे हैं, ये होती है कि हमें दिन रात लगा के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करके पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी आपके एग्ज़ाम के टाइम, वो ये होगी कि आप कितना ज़्यादा कंपोज्ड हैं। तो अगर आपने अपना कंपोजर मेंटेन करके रखा है, आप पहले से कोई एक मिथ बना के नहीं चल रहे हैं या फिर आप ऐसा कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं चल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही पेपर आएगा, आपने अपने आप को अडेप्टेबल बना के रखा हुआ है, तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो एक तो है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसा कि आप मुझे अभी बैक स्टेज बता रहे थे कि मैम 10-10 घंटे हाँ, वाला कुछ 10-10 घंटे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो क्लैट मैम एक सबको बताए कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और एटीट्यूड टेस्ट भी है। तो यही है कि एप्टीट्यूड 2-4 दिन में डेवलप नहीं होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो सब एक साथ कलेक्ट होकर आपका इस एग्ज़ाम में निकलता है। हम स्टोरीज पढ़ते हैं बचपन में, हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो वो सब हमारे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मेरी फैमिली एक टीचर्स की फैमिली है, तो बचपन से ही मेरा आई यूज्ड टू बी सराउंडेड विद बुक्स एंड ऑल, तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये मेरी क्लैट की स्पेसिफिक तैयारी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये उन सालों की परफॉर्मेंस है जिसमें मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़ी हैं। तो ये सब ओवर द टाइम डेवलप होता है और 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अ गुड एग्जाम। इट्स नॉट अ मेमोरी बेस्ड एग्जाम, सो यू कैन क्रैक इट इफ यू वर्क स्मार्ट इनफ। बिल्कुल, यहाँ पर आई वुड से कि बिल्कुल सही कहा मैम प्रतिष्ठा ने कि बूंद बूंद से बनता सागर, एंड वो बूंद बूंद ये बचपन से ही ऐड कर रहे थे। मैम, एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू पुट? Yes, so that's a very relevant point that when we talk about any competitive exam, it is just not the concept, it is also how are you having the right temperament, जिसको हम test taking strategies कहते हैं। तो आपने जैसे कहा कि you have to be open, you have to be flexible, कोई barrier लेके नहीं जाना, so that's a great learning, thank you so much। I'm sure आपके juniors बहुत inspire होंगे। बट फिर भी हम समझना चाहेंगे कि सिंस यू हैव अ वेरी रेलिवेंट बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ रीडिंग विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, जैसा अभी मानसी मैम को कह रहे थे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही गोइंग विद द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स? बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू आर विद द फाउंडेशन, यू स्टिल हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, गिव द मॉक्स। तो एक तो मॉक्स को लेकर भी बच्चे बड़े हेजिटेंट रहते हैं, तो वो मेरा सेकेंड पार्ट है। मेरा फर्स्ट पार्ट है कि आप थोड़ा सा अगर डिटेल में हमारे स्टूडेंट्स को बता सके कि सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या प्रिपरेशन रही, हाउ डिड यू मैनेज टाइम,
एंड फिर मॉक्स पर चलेंगे. So, ma'am, going first with the English subject. So, English is a fun subject actually. Heart emoji, underline the statement. So, definitely, ma'am, it's a fun subject because it's a language, it has literature. So, anything which has literature is often fun. Like इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत रिजिड ही पढ़ना है, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं. वी कैन रीड नॉवेल्स, न्यूज़ पेपर, स्टोरीज, एनीथिंग. उसमें भी ऐसा नहीं है कि यही जॉनरा पढ़ना है, हमें कुछ भी जॉनरा पढ़ सकते हैं. तो इंग्लिश के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि read as much as you can. Like read whatever you want. Read diverse kinds of articles, any kind of article you like, any book, any kind of magazine. Newspapers are suggested just because of the same reason. तो यही है कि in English read as much as you can, develop your comprehension skills and you'll be good to go. Then going with the GK, which is of course a typical subject for a lot of students and it was for me as well. जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई एस्केप नहीं है एक्चुअली. एक बहुत बड़ा पोर्शन जीके का एग्जाम में आता है, लाइक 28 मार्क्स आते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं, उसे छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है. अगर हमने मान लीजिए 28 के 28 क्वेश्चंस छोड़ दिए और हमारे बच गया मान लीजिए 92 मार्क्स बचे, तो अगर बाकी हमने सब कुछ भी सही करा तब भी थोड़ा सा एक ये इशू रहता है कि हम श्योर नहीं हो सकते कि हमें हमारा ड्रीम एलियो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. तो जीके से कोई एस्केप नहीं है. जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, याद तो रखना ही है, क्योंकि बिना उसको रिवाइज करे हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं मिलता है जीके का. तो जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स बनाइए, क्लासेस करिए, तो जीके तो आपका हो जाएगा विद एनफ रिवीजन. देन विद लीगल भी एक बहुत ही इट्स अ प्रिटी सब्जेक्ट एक्चुअली. स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम क्लासेस कर सकते हैं. मान लीजिए जैसे मैं मैम की क्लासेस करती थी, अनिस्ट्रा मैम की क्लासेस करती थी, तो आप क्लासेस करें, डेवलप द थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले क्लियर, सबसे लाइक फर्स्ट स्टेप मस्ट बी क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, then you can move to the questions and you can also use your gut feeling in legal, because concepts हैं, आप उसको normally apply कर सकते हैं कि हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, इसमें should he be punished or not, तो उसको पनिश करने में सही होगा या गलत होगा. तो थोड़ा सा ये लीगल पॉइंट्स, हाँ, थोड़ा सा ये इनहेरेंट सेंस सब में होता है, और उसमें थोड़ी सी लीगल नॉलेज को, आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसको ऐड कर दीजिए. तो ऐड करने के साथ लीगल भी आपका बहुत स्मूथली निकल सकता है. लॉजिकल इज अ सब्जेक्ट एक्चुअली विच सीम्स डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट बिकम्स इजी व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग इट. लॉजिकल की ये बहुत प्यारी बात है. कॉन्सेप्ट्स, इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी ही है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए. जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए और उनको अप्लाई करने के साथ साथ आपका क्वेश्चंस निकल जाएंगे. देन विद क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो इससे भी बहुत लोगों को डर लगता है, बट इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. लाइक कहते हैं कि ड्रीम एनालिसिस के लिए, टॉप टियर 1 एनालिसिस के लिए क्यूटी जरूर करना चाहिए. हाँ, बिल्कुल. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एक्चुअली. तो उसमें भी प्रैक्टिस से ही होगा, जस्ट लाइक जीके. दैट्स नाइस. And how many mocks did you appear for? मैम, आई एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, लाइक 50, 60 और Again, this is very important. मॉक्स से हम बहुत डरते हैं, तो 50-60 मॉक्स आर गिवन. ऐसे ही टॉपर नहीं बनते. मानसी मैम, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क? Ma'am, I think that should be done. Any last words that you want to give to your younger aspirants who are preparing for CLAT exam? So first of all, don't be afraid of studying anything. Do a lot of practice. Keep up with the current affairs and everything. And don't be rigid. तो आप अपना एटीट्यूड बिल्ड करिए. ओवर द टाइम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अपने बेटर करते जाइए और एक ऐसे एटीट्यूड से पेपर देने जाइए कि हाँ, हो जाएगा पेपर, हमारा हो जाएगा, जीत निश्चित है. और बिल्कुल डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है थोड़ा सा सीरियसली लेकर के. और ऐसे एक स्टेटमेंट है कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट. So if we are able to remember this all the time, then we can definitely succeed. So thank you so much. Thank you so much, Mansi ma'am. Thank you so much. We wish you and your parents all our best wishes. Have a prosperous career, successful career ahead. God bless you. Thank you so much. All the best.